आज सावन में अमावस्या की रात है और आज दुनिया के एक हिस्से में सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। इसीलिए आपको अमावस्या की रात और सूर्य ग्रहण दोनों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाली हूँ। कई बड़े संकट दूर होंगे। आज सावन की अमावस्या है, इसीलिए आपको अमावस्या के बेहद अचूक उपाय बताऊंगी। ये उपाय आपके जीवन से समस्याओं को दूर करेंगे। आज सूर्य ग्रहण का मंत्र भी बताऊंगी और सूर्य ग्रहण से जुड़ी एक और जरूरी जानकारी दूंगी। साथ ही आज आपको सावन और अमावस्या से जुड़ी एक ऐसी जानकारी दूंगी जो आपका जीवन बदल देगी। आज अमावस्या की रात है, इसीलिए अमावस्या से जुड़े 5 महा उपाय आपको बताऊंगी। पहला महा उपाय जानते हैं? क्या घर में कलह और पावर्टी है? आपको आज रात को क्या करना है जानिए। अमावस की रात पर घर के कोनों को अच्छी तरह से साफ करें। सभी तरह के कबाड़ को घर से निकाल दें। इस दिन सुबह शाम घर पर, मंदिर पर और तुलसी है तो उस पर दिया जरूर जलाएं। सावन की अमावस्या पर एक उपाय ध्यान से सुन लीजिए। जी हाँ, क्या शादी नहीं हो रही है या फिर क्या घर में हमेशा कलेश रहता है या आपकी शादीशुदा जिंदगी खराब चल रही है? क्या आपको संतान सुख नहीं मिल रहा है? क्या आपकी नौकरी नहीं लग रही है? ये सब होने के पीछे कहीं पितृदोष तो नहीं है? अगर ऐसा है तो आज की रात आपको एक खास पूजा करनी है। अमावस्या की रात, जी हाँ, पितृदोष से मुक्ति पाने का तरीका जानिए। प्रत्येक अमावस्या के दिन आप अपने पितरों का ध्यान करते हुए पीपल के पेड़ पर कच्ची लस्सी, थोड़ा गंगा जल, काले तिल, चीनी, चावल, जल और फूल अर्पित करें और ओम पितृभ्ये नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद पितृ सूक्त का पाठ करना शुभ रिजल्ट देता है। प्रत्येक अमावस्या के दिन सूर्य देव को तांबे के बर्तन में लाल चंदन, गंगा जल और शुद्ध जल मिलाकर ओम पितृभ्ये नमः का बीज का मंत्र पढ़ते हुए 3 बार अर्घ्य दें। प्रत्येक अमावस्या के दिन दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठें और दिवंगत पितरों के लिए पितृ तर्पण करना चाहिए। पितृ स्तोत्र या पितृ सूक्त का पाठ करना चाहिए। वैसे आपको बता दूं कि 5 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है। मैं उससे पहले ही आपको हर तरह की जानकारी शुरू कर दूंगी देना। अमावस्या की रात को यूं ही उपाय और टोटकों के लिए नहीं खास माना जाता, बहुत बड़ी वजह है। और जब आप सावन की अमावस्या की बात करें तो फिर क्या कहना। आज मैं आपको अमावस्या से जुड़े 7 अचूक उपाय बताने जा रही हूं, जिन्हें अगर आपने ठीक से कर लिया तो समझिए कि आपको 7 समस्याओं से निजात मिल जाएगी। क्या आपको काल सर्प दोष है? पहली समस्या का अमावस्या की रात वाला उपाय जानिए। आज किसी अच्छे पुरोहित से अपने घर में हवन करवाइए और शिव जी की पूजा करें, काल सर्प दोष खत्म होगा। अब दूसरी समस्या, क्या आपकी किस्मत में पैसा नहीं दिखता? तो अमावस्या का उपाय कीजिए। अमावस्या की रात एक पानी का नारियल लीजिए और उसके 5 बराबर टुकड़े कर लीजिए। इन टुकड़ों को शिव जी की किसी तस्वीर के सामने शाम के समय रख दीजिए और अपनी समस्या शिव जी को बताइए। ध्यान रहे, इस उपाय से किसी का बुरा करने की बिल्कुल ना सोचें और रात के समय इन नारियल को खिड़की पर रख दें। सुबह उठते ही इन नारियल को घर से दूर कहीं जाकर रखाएं। आपको धन संबंधित लाभ मिलेंगे। तीसरी समस्या सुनिए, क्या दुश्मन आपको बहुत परेशान कर रहे हैं? अमावस्या का उपाय जानिए। महीने की शुरुआत में आप एक लाल धागा अपने गले में पहन लें। ध्यान रहे, इसमें कोई भी ताबीज ना हो। इस धागे को महीने भर गले में रखें और अमावस्या की रात के समय कहीं सुनसान जगह पर एक गड्ढा खोदकर दबा दें। आपकी सारी परेशानी दूर होने लगेगी। ऐसा हर महीने करें क्योंकि अमावस्या हर महीने आएगी। अगर इस महीने आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगले महीने से शुरू कर लीजिएगा। चौथी बात, अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो नुकसान से बचने के लिए अमावस्या का उपाय कीजिए। अगर आप काले डॉग को तेल की रोटी खिलाते हैं तो वो डॉग उसी समय ये रोटी खा लेता है। इससे आपको नुकसान पहुंचाने वालों के सारे दांव उसी समय शांत होने लगेंगे। 5वां उपाय, अगर आप काफ़ी दिनों से बेरोजगार हैं, अमावस्या की रात को एक उपाय कीजिए। नींबू को सुबह से घर के मंदिर में साफ तरीके से रख दीजिए। इसके बाद इस पर अपने सिर से 7 टाइम्स घुमाकर 4 बराबर पार्ट्स में काट लें। रात के समय चौराहे पर जाकर चारों डायरेक्शन में एक एक साइड को छोड़ दीजिए। आपकी बेरोजगारी दूर होगी। 6वां उपाय, अगर आपके कष्ट कम नहीं हो रहे हैं तो अमावस्या की दिन आप क्या करें, मछलियों को आटे की गोलियां ज़रूर खिलाएं। इससे आपके कष्ट खत्म होने लगेंगे।
सातवीं बात, अमावस्या की रात को बहते नदी के पानी में 5 लाल फूल पास में छोड़ें और जलता हुआ दिया पास में छोड़ें। प्लीज नदी को पोल्यूट ना करें। अगर अमावस्या की रात को मंदिर बंद करने से पहले एक घी का दिया जलाएं और 5 अगरबत्ती जलाएं, आपकी कई परेशानियां चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएंगी। आइए बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। क्या पैसे की कमी दूर नहीं हो रही? अमावस की रात का महा उपाय नोट कीजिए। पीली त्रिकोण ट्रायंगल की शेप में एक पताका विष्णु मंदिर पर लगाएं। इससे आपका भाग्य बदलेगा, लेकिन जब पताका गंदी हो जाए तो उसे बदल दे। पताका मतलब कि झंडा। क्या कौवा आपके घर आकर भी इसी तरीके से कांव कांव करता है? कौवे बहुत अहम संदेश लेकर आते हैं जो शायद आपको पता नहीं चलता। जी हाँ, सावन की अमावस्या के खास शो में आज मैं आपको कौवे से जुड़े 3 शकुन और अपशकुन बताने वाली हूँ। कौवे से जुड़ा पहला अपशकुन क्या है, ध्यान से सुनिए। बहुत से कौवे किसी एक जगह शोर करते हैं तो उस नगर गांव पर भारी विपत्ति आने के योग बनते हैं। किसी के घर पर कौवों का झुंड आकर चिल्लाए तो घर के किसी सदस्य पर संकट आ सकता है। कौवों से जुड़ा पहला शकुन, अगर यात्रा करने वाले व्यक्ति के सामने आकर सामान्य स्वर में कौवा कांव कांव करे और चला जाए तो काम पूरा हो सकता है। कौवे से जुड़ा दूसरा अपशकुन, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कौवा आकर बैठ जाए तो उससे धन और सम्मान की हानि हो सकती है। कौवे से जुड़ा दूसरा अपशकुन, कौवा पानी से भरे घड़े या फिर पानी के नल पर बैठा दिखाई दे तो धन धान्य की वृद्धि होती है। कौवे से जुड़ा तीसरा अपशकुन, अगर किसी महिला के सिर पर कौवा बैठता है तो उसके पति को गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है। कौवे से जुड़ा तीसरा शकुन क्या है? पेड़ पर बैठा कौवा अगर शांत स्वर में बोलता है तो स्त्री सुख मिलता है, कोई महिला आपकी जिंदगी में आती है। देखिए, आपके घर का हिसाब किताब करना कितना मुश्किल होता है, और फिर ध्यान रखना कि जो आपके घर के जनरल स्टोर वाले हैं, धोबी का हिसाब किताब, पेपर वाले का, मेड का, वगैरह वगैरह वगैरह, पूरा हिसाब हुआ नहीं तो चलिए आपको तरीका समझाती हूँ इसको कैसे मैनेज करना है। घर खर्च के पैसे हमेशा अलग रखें। उससे क्या होगा, गिनकर पैसे रखे हैं, गिनकर निकालेंगे तो ध्यान रहेगा। घर के खर्चे के पैसे में कभी कमी आए, किसी चीज़ का खर्चा ना करें। इसके लिए आपका बजट गड़बड़ाएगा नहीं, आपके घर पर हमेशा बरकत रहेगी। घर खर्च के बचे पैसों को अलग रखें। देखिए, हर महिला घर के खर्च से अलग कुछ महीने कुछ पैसे अगर जोड़ती है, कुछ बचा लेती है। सही कहा ना मैंने? तो अगर आप अलग रखेंगे तभी तो अलग बचा पाएंगे, और फिर ये अलग पैसे भी अलग एक बटुए में रख दें ताकि आपको समझ आए कि 6 महीने साल में आपने कितने पैसे इकट्ठे कर लिए, घर खर्च से कितना पैसा बचा लिया। इससे क्या होगा कि आपके हाथ में बड़ा अमाउंट आएगा और आप घर के लिए कोई अच्छा सामान ला पाएंगी। आप गुल्लक की मदद भी ले सकती हैं। मेरी तो हर हाउसवाइफ को यही सलाह है कि आप घर खर्च से कम 10% हर महीने बचाएं। यह आपके और आपके परिवार के लिए कभी भी इमरजेंसी में काम आएगा। आइए बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। क्या किस्मत आपका साथ नहीं देती? तो अमावस्या की रात का एक महा उपाय नोट कीजिए। आज रात को आपको नहा धोकर तैयार होना है। किसी भी गड्ढे या कुएं में 1 चम्मच दूध डालना है। इसके अलावा अमावस्या की रात जौ में धोकर दूध में जौ धोकर उसको पानी के पास छोड़िए या बहाइए। किस्मत आपसे कभी मुंह नहीं मोड़ेगी। आपको शायद पता होगा कि इस समय दुनिया के कई हिस्सों में सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। ये भारत में भले ना दिख रहा हो, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में दिख रहा है। वैसे तो हमारे यहाँ कोई सूतक नहीं है क्योंकि सूर्य ग्रहण का कोई असर नहीं होगा, लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी इच्छा से एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये मंत्र सबको जप करना चाहिए। सूर्य ग्रहण की वजह से अगर आपकी कुंडली पर कुछ बुरा प्रभाव पड़ रहा होगा ना तो शांत हो जाएगा। और हाँ, प्रेग्नेंट फीमेल्स तो ज़रूर जाप करें। मंत्र का 108 बार जाप कीजिए, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मन करे तो ही करें। एक बात साफ कर दूं, आज कोई सूतक नहीं है। शायद आपको पता नहीं होगा, अमावस की रात कुंडली से काल सर्प दोष दूर किया जा सकता है। आपकी शादी, नौकरी, पैसे, परिवार की समस्या की वजह काल सर्प दोष भी हो सकता है। ये कुंडली का कोई आम दोष नहीं है। कहते हैं कि आप काल सर्प दोष या जो आपको राजा बना देता है और फिर राजा से रंक, अगर आपकी कुंडली में भी काल सर्प दोष है
तो उसे दूर करने की अमावस की रात सबसे बेहतर उपाय आप कर सकते हैं। आज रात के उपाय नोट कीजिए। काल सर्प दोष दूर करने के लिए अमावस की रात ठीक रात 10 बजे नहाकर पीले कलर के कपड़े पहन लें। इसके बाद अपने बैठने के लिए एक ऊन का या कुश का आसन लें, उसे बिछा लें। अब अपना मुंह उत्तर दिशा की ओर करके इस आसन पर बैठ जाएं। बैठने के बाद अपने सामने एक चौकी रख लें। अब इस चौकी पर केसर से एक स्वास्तिक का चिन्ह बना लें या ओम बना लें। इसके बाद एक महालक्ष्मी का यंत्र लें और इसे स्वास्तिक या ओम पर स्थापित करें। अब एक दिव्य शंख लें और इसे एक थाली पर रख लें। शंख को थाली में रखने के बाद थाली को यंत्र के सामने रख दें। इसके बाद थोड़ा सा कच्चा चावल लें और इन्हें केसर में रंग लें। केसर में चावलों को रंगने के बाद चावलों को शंख के अंदर भर दें। अब एक मिट्टी का दीपक लें और इसमें शुद्ध घी और बाती डालकर इसे जला दें। दीपक को जलाने के बाद इसे भी चौकी के सामने रख दें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद एक कमल गट्टे की माला लें और इस माला से 11 मंत्र का जाप करें। मंत्र बताती हूँ, आराम से नोट कीजिएगा। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र पुते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। इस मंत्र की 11 माला का जाप संपूर्ण करने के बाद अपने पूजा में जिस भी सामग्री का इस्तेमाल किया है उसे इकट्ठा कर किसी भी पानी वाली जगह के पास छोड़ दें। प्लीज़ नदी को पोल्यूट नहीं करें। अमावस्या की रात को इस उपाय को करने से आपको काल सर्प दोष और आपके जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। अमावस्या की बात होगी, लेकिन आपको एक खास ब्यूटी टिप बताना चाहती हूँ। आपके चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए सिर्फ मेकअप नहीं करना है, जी हाँ, बल्कि चेहरे की एक्सरसाइज करने से भी आपकी खूबसूरती बढ़ सकती है। आइए आपको तरीका सिखाती हूँ। अगर आप अंदर से ही अपनी स्किन की जवानी बरकरार रख पाएं तो बहुत ही इजी स्टेप्स हैं फेशियल एक्सरसाइजेस, जो कि आपकी स्किन को अंदर से यंग, फिट और हेल्दी बना के रखता है। तो देयर इज़ अ वेरी सीक्रेट टिप, कोई नहीं बताएगा पर मैं बताती हूँ आपको। आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उस समय आपके हाथ में पेन होगा, पेंसिल होगा, तो आपने पेन और पेंसिल जो कि साफ़ होनी चाहिए उसको मुँह में रखना है और आपने अपने फेस के एक्सप्रेशंस के साथ अपना नाम लिखना है। आप पहले अपना नाम लिखें, फिर अपने किसी चाहने वाले का नाम लिखें, अपनी फैमिली का नाम लिखें। करते करते अगर आप दिन में सिर्फ 10 नाम भी लिख लेंगे, यू विल सी अ लॉट ऑफ फाइन लाइन्स डिसअपियरिंग फ्रॉम योर स्किन एंड योर स्किन स्टार्ट्स ग्लोइंग। सो आई विल शो यू हाउ टू राइट अश्विन। इसके अलावा एक एक्सरसाइज जो कि बहुत काम आती है आपकी स्किन को, स्पेशली आपकी जो चीक बोन्स होते हैं, इसको स्टाउट रखने के लिए, दैट्स कॉल्ड ब्लोइंग अप। लाइक आप अपने फेस को पूरा हवा भरना है अपने, जैसे कि अभी मैं करके दिखा रही हूँ। इसके लिए आपको फनल बना के अपने सारी हवा को अंदर खींचना है और उसके बाद हवा के निकलने के सारे सोर्सेज को बंद कर देना है। दैट्स कॉल्ड बंद। सो लेट्स सी हाउ टू डू इट। यू विल फर्स्ट सक द ऑक्सीजन इन एंड यू कैन सी कि ये जो एक्सरसाइज अगर आप दिन में सिर्फ 10 बार भी कर लें, सिर्फ 10 बार, हफ्ते में देखिएगा कितना मैजिकल आपके फेस पे ग्लो आता है। इसके अलावा जैसे आपकी डबल चिन रहती है या आपके चिन में सैगिंग शुरू हो जाती है, उसके लिए सबसे ईजी एक्सरसाइज होती है। और साथ साथ में चिन के साथ कई बार लिप्स पे सैगिंग शुरू हो जाती है। आपने अपने फेस को एक्सट्रीम अप तक देना है एंड साथ में आपका जो लिप है इट विल गो अप, तो एंड होल्ड इट एज लॉन्ग एज यू कैन। नेक के लिए जो एक्सरसाइज है, वेरी इजी एक्सरसाइज के लिए आपको दोनों शोल्डर्स को पकड़ना है। इस तरह से आप पकड़ेंगे एंड देन उसके बाद यू विल बी स्ट्रेचिंग योर नेक एंड मेक श्योर कि जब आप स्ट्रेच कर रहे हैं टेंशन क्रिएट होना चाहिए। टेंशन मतलब थोड़ा सा कंपी आपको फील होगी। एंड दिस वे आपने इस तरफ क्रिएट किया एंड देन साइडवेज एंड साइडवेज। सो इस तरह से जो आपकी ये वाली स्किन है ये हमेशा टाइट बनी रहती है। सो दीज आर फ्यू ऑफ द फेशियल एक्सरसाइजेज विच आर वेरी इजी। आप अपने आइज़ के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। सपोज आपको लगता है आइज़ के नीचे आपको फाइन लाइंस आ गई हैं, रिंकल्स आ गए हैं, क्रो फीट आ जाता है, तो बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसके लिए आपको दोनों आँखों को एक तरफ देखना है, जितना मैक्सिमम एक तरफ जा सकता है। एंड आपने सिर्फ एक आँख को बंद करना है, एक आँख को अपने ब्लिंकिंग करना है, जितना स्क्वीज़ कर सकते हैं उतना ज़्यादा। सिमिलरली आपने इस तरफ देखना है और जब आप देख रहे हैं तो आपने सिर्फ एक आँख को, जो आप बेसिकली जिस तरफ देख रहे हैं उसके ऑपोजिट आँख को या सेम वे आईज को बार बार ब्लिंक करना है।
यू विल सी कि जब आप एक आइज को ब्लिंक कर रहे हैं तो एक आइज को स्क्वीज करते हुए दूसरी आइज भी अपना मूवमेंट लेना शुरू कर देती है। इससे जो आपके आइज के नीचे की बहुत डेलिकेट स्किन है, जहाँ पर कई बार हम फेशियल करते हुए भी प्रेशर नहीं दे सकते हैं, वो बहुत एक्टिव हो जाती है। आपके डार्क सर्कल्स हैं, आपके पफी आइज हैं, आपके रिंकल्स हैं। यू विल सी कि जस्ट बाय डूइंग दिस एक्सरसाइज देयर इज अ लॉट ऑफ रिजल्ट। अब बात करते हैं आज के चौथे महा उपाय की। अगर शनि आपसे नाराज हैं तो अमावस की रात एक उपाय कीजिए। आज रात शनिदेव पर कड़वा तेल, काला तिल, काली उड़द की कुछ दाने, लोहा, काला कपड़ा, नीला फूल चढ़ाएं। इससे बुरे ग्रह और शनि का प्रकोप शांत होता है। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। अमावस्या की रात सूरज ढलने के बाद मंदिर की सीढ़ियों पे जब वो बंद हो चुके तो दिया जलाने से आपकी किस्मत भी जग जाती है। मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, किसी के भी बाहर जला सकते हैं। तो देखिए आपको इसके कितने अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। फेसबुक पर पारस पोरवाल ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। देखिए बेसिकली प्रॉब्लम क्या हुई है कि पारस की शॉप काफ़ी समय से अच्छी नहीं चल रही है, जिससे वो दुखी हैं और उपाय जानना चाहते हैं। पारस शॉप को अच्छा चलाने के लिए नॉर्थ डायरेक्शन में एक बड़ा सा शीशा लगाइए और इस शीशे के पीछे 5 स्वास्तिक या ऊपर 5 सिल्वर के स्वास्तिक चिपका लीजिए। आपके शॉप पर फिर से मूवमेंट आ जाएगी। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, जरा अपने कल को अच्छा कीजिए। अगर एक छोटी सी टिप से आपका कल अच्छा होता तो इसमें बुराई क्या है। तो सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग अपने माथे पर कल केसर का तिलक जरूर लगाएं। लक साथ दे रहा है आपका 67%। वृश्चिक राशि के लोग खाने के बाद सौंफ जरूर खाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 60%। मिथुन राशि के लोग नॉनवेज फूड को अवॉइड कीजिए आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 58%। कर्क राशि के लोग मीठा कल के दिन आप कम खाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। सिंह राशि के लोग हल्का नाश्ता कीजिए, लाइट ब्रेकफास्ट। लक साथ दे रहा है आपका 62%। कन्या राशि के लोग हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 77%। तुला राशि के लोग सुबह और शाम रात को कपूर जरूर जलाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 71%। वृश्चिक राशि के लोग खाने में सोयाबीन लीजिए। लक साथ दे रहा है आपका 66%। धनु राशि के लोग घर के बुजुर्गों की बात माने, फायदा होगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका 59%। मकर राशि के लोग तिल के तेल का दिया आप अपने घर के पास किसी मंदिर में जलाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। कुंभ राशि के लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 69%। और मीन राशि के लोग काले तिल को बहते हुए पानी में डालिए या पानी के पास रखिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 67%। देखिए परसों है सावन का तीसरा सोमवार, इसलिए उसकी सारी तैयारी मैं आपको कल ही करा दूंगी। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, क्या करना है, कैसे करना है, कल दूंगी। तो कल का शो जरूर देखिएगा। अब मुझे इजाजत दीजिए। बाय बाय, टेक केयर। ओम नमः शिवाय।